मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो रोल्स थ्योरम का थोड़ा और इलॉबरेट करें तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम्स मिलती है, जिसमें से पहला आपको लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम्स। ठीक है, तो इसको LMVT हम बोलेंगे इसको। ठीक है ना, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ fx इज अ फंक्शन, इसमें दो ही चीजें चेक करते हैं, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। इस इंटरवल पे अगर ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल हो, ओपन इंटरवल ए बी, बस, देन there exists a point C in this interval such that f dash C is equal to FB minus FA upon B minus A। ये आपके लेग्रांजे थ्योरम का कंक्लूजन है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ, ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल बोलूं, द मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट्स दैट for a given section of smooth curve there is a point slope at one point in an interval is equal to derivative average average derivative of the section। अगर इसको आप ग्राफिकली देखोगे तो और क्लियर होगा। सपोज ये आपका कर्व है, हाँ, y इक्वल टू fx, ये सपोज आपका एक पॉइंट है ए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉमा एफ ए। और ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए बी कॉमा एफ पी। तो इन दो पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे एक कॉर्ड मिलेगा। तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है ना, तो इस पर एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो उसका स्लोप इस कॉर्ड के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। ये जो पॉइंट है सी कॉमा एफ सी, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम सी रख देते हैं। तो एट सी टेंजेंट जो आप ड्रॉ कर रहे हो इज पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी। तो उस सिचुएशन पे आपका जो एफ डैश सी हो जाएगा वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाएगा। ये आपका लेग्रांजे थ्योरम है।
यानी कि टेंजेंट ड्रॉन इज पैरेलल टू कॉर्ड। तो आपका जो टेंजेंट है वो कॉर्ड के पैरेलल है, तो लैग्रांज थ्योरम ये है। अब यहीं पर ही देखो, इफ अगर लैग्रांज थ्योरम में आप एफ ए और एफ बी को इक्वल कर दो, तो आपका जो एफ डैश सी हो जाता है तो वो जीरो हो जाता है। तो आपका रोल्स थ्योरम बन जाता है। देखो, इसका मतलब हुआ कि रोल्स थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ लैग्रांज थ्योरम। ठीक है ना? तो लैग्रांज थ्योरम से ही रोल्स थ्योरम। देखो, लैग्रांज पे दो कंडीशन थी, और थर्ड कंडीशन भी लगा दें तो एफ बी और एफ ए को इक्वल कर दें तो एफ डैश सी जीरो हो जाएगा। उस केस में आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपका लैग्रांज थ्योरम है। तो देखा जाए तो बहुत अंतर नहीं है दोनों में। हाँ, अब देखो कुछ क्वेश्चंस अगर मैं इसमें दिखाऊं आपको। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल रोल्स थ्योरम टाइप के ही होंगे। देखो, जैसे ये दे रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। ये कह रहा है सेटिस्फाई द कंडीशन। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, हाँ, एल एम बी टी लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस को ओवर वन और टू, एंड सी की जो वैल्यू है वो है 7/4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आपको निकालना है। सही है? अब यहां पर देखो, आपका इसमें कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस, वैसे भी पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही, डिफरेंशिएबल भी होगा ही। ठीक है, अब सीधे बोलता है कि लैग्रांज मीन थ्योरम का, तो कह रहा है एफ डैश सी जो होगा वो होगा F2 माइनस F1 अपॉन 2 - 1। तो यहां से एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 3x² माइनस 6a 2x प्लस 5, ऐसे बन जाएगा ये वाला। एफ डैश सी हो गया 3, सी की वैल्यू दे रखी है 7/4 माइनस 12a, एक्स की वैल्यू फिर से 7/4 प्लस 5 इक्वल टू F2, 2 की वैल्यू पुट करो 8 माइनस 24a प्लस 10, 1 की वैल्यू पुट करो 1 माइनस 6a प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 - 1। ये आपका बन गया। देखो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। ठीक है ना? यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो ठीक है, अब सॉल्व करो उसको। तो ये तो बन गया आपका 10 और 18, 18 माइनस 24a, और ये बन गया आपका 6 माइनस 6a, बीच में माइनस साइन है, नीचे छोड़ो, और इस साइड बन गया 3 × 49/16 माइनस 80। काट लेते हैं इसको, 4×3 = 12, 7×3 = 21, 21a प्लस 5, ऐसे कुछ बन गया है। तो ये तो सिंपल हो गया है, कटकुटा के यहाँ पर 18 में से 6 गया 12, 24 प्लस 18a, इधर 21a है, बाकी सब इधर ही रख लो। 3 × 49/16
+5 रख लो, 21 ए को इधर ले जाओ, तो यहाँ से 3a की वैल्यू कुछ आ जाएगी, ठीक है ना, 3a की वैल्यू कुछ आ जाएगी, कैलकुलेट कर लो आप इसको, 12 इधर आया, 7 आ जाएगा इधर, -7, 3 इंटू 49/16, तो 3 नीचे आ जाएगा 48, तो नीचे ये आ रहा है 16, 35/48, ए की ये वैल्यू आ रही है बस, हो गया। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोल्स थ्योरम पे था, बस थर्ड कंडीशन नहीं चेक करनी है। देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देते हैं, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो कंटिन्यूअस अपने आप हो गया ना, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, और कह रहा है कि जो f1 है वो 2 दे रहा है, और जो f डैश x है वो ग्रेटर देन 2 है फॉर all x belongs to 1 to 6, find the range of values of f6, f6 की वैल्यू बतानी है आपको, रेंज में आएगी क्योंकि इक्वलिटी है। ये क्वेश्चन आपके जेई का क्वेश्चन है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, f1 की वैल्यू दे रखी है, f6 की वैल्यू की रेंज निकालनी है, तो सिंपल सा हो गया बाय LMVT, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, f डैश x इक्वल टू f of 6 माइनस f of 1 by 6 minus 1, ठीक है ना। और यहां पर आपने जो f डैश c की वैल्यू कुछ भी हो, f of 6 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन f of 1 की वैल्यू 2 दिया हुआ है, और ये 5 हो गया, और यहां पर क्या दिया हुआ है कि आपका जो f डैश c है ना वो 2 से बड़ा है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड 2 से बड़ा होगा तो राइट हैंड साइड भी 2 से बड़ा होना चाहिए, तो देयरफॉर f of 6 जो है आपका 10 + 2 12 से बड़ा होगा, f6 इज ग्रेटर देन 12, तो आपकी f6 की रेंज आ गई है, ठीक है। हाँ, f of 1, हाँ ये लिया, सही है, LMBT का इस्तेमाल किया, 1 और 6 के बीच में बोलता है कि ये डिफरेंशिएबल है, तो कंटिन्यूअस अपने आप हो गया, 1 और 6 के बीच में LMBT लगा दी, और आपको f6 की रेंज आ गई, 12 से बड़ी कोई वैल्यू होगी इसकी, सही है। ठीक है, चलिए एक दो इजी क्वेश्चन पहले करा दूं, मिक्स करके, हाँ, कहीं रोल्स थ्योरम कहीं लैग्रांजे थ्योरम है। देखिए ये एक ABC आर नॉन जीरो बिलोंग्स टू R -0, जीरो नहीं है बस खाली, एंड 0 से 1 1 प्लस कॉस की पावर 8x, और ये बोल रहा है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से 2 1 प्लस कॉस 8x अगेन, और ax² + bx + c dx, और ये दोनों 0 के इक्वल है, देन अगर एक फंक्शन बोलूं f(x) इक्वल टू ax² + bx + c विल हैव, ठीक है, सिर्फ आंसर 1 0 बिटवीन 0 and 1, and
other zero between 1 and 2। इसको प्रूव करना है आपने। वो ऑप्शन ना देख के मैंने जो आंसर है उसको प्रूव करवा रहा हूं। हाँ, अब देखो क्या है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो आपका जो एक इंटीग्रल दिया हुआ है, ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है इसकी वैल्यू जीरो है, दोनों की जीरो है, और उसके अंदर जो एक फंक्शन फंसा हुआ है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कह रहा है वो एक क्वाड्रेटिक जो है उसके रूट्स के बारे में बात कर रहा है आपसे। ठीक है, ये देखो, जीरो टू वन, वन एंड टू। हाँ, ये देखो, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं कैपिटल एफ एक्स। वो ऐसे बना लेते हैं, जीरो टू एक्स वन प्लस कॉस एट टी ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी डी टी। ये मैंने एक इक्वेशन बना लिया। ठीक है, और इसके रूट वन और टू होंगे ना, वन एंड टू आर रूट्स ऑफ दिस। देखो, अगर इसमें वन डाल देता हूं तो ये जीरो दिया हुआ है, टू डाल देता हूं तो ये जीरो दिया हुआ है। देखो, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या होगा, ये वन प्लस कॉस एट एक्स, न्यूटन लेबनीज थ्योरम, न्यूटन लेबनीज थ्योरम होगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ये आपका डैश एक्स आ गया। ठीक है, और अगर एफ डैश एक्स जीरो होगा तो क्या होगा, वन प्लस कॉट ए टू स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखो, ये तो कभी जीरो नहीं होगा ना, वन पे कुछ ऐड हो रहा है, ये वाला जीरो हो सकता है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू जीरो। सही है। और अभी हमने एक चीज पढ़ा था, बिटवीन वन रूट ऑफ between two roots of fx there exists at least one root of its derivative। सही है, ये वाली प्रॉपर्टी रोल्स थ्योरम में पढ़ी थी हमने। और fx के देखो, जो fx है ना उसके रूट क्या क्या है, उसके रूट वन और टू है। देखो, उसके रूट वन और टू है। सही है, और जीरो, जीरो भी रूट है उसका, देखो, है ना। अगर मैं x की जगह जीरो पुट कर दूं तब भी जीरो हो जाएगा ना ये। तो जीरो वन एंड टू आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स। तो ये एफ एक्स के रूट्स हैं। तो इनके बीच में एफ डैश एक्स का एक रूट होगा। देखो, इन दोनों के बीच में एक रूट होगा अल्फा, एफ डैश एक्स का रूट होगा। यहां पर बीटा, तो ये एफ डैश एक्स का रूट होगा, क्योंकि दो रूट्स के बीच में एफ डैश एक्स का एक रूट होता है। तो देयरफॉर वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज बिटवीन जीरो एंड वन, और सेकेंड रूट इज बिटवीन वन एंड टू। देखो, रोल्स थ्योरम से प्रूव होगा। ठीक है, ये देखिए, तो फंक्शन बनाना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो टफ था ये वाला। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ 27a प्लस 9b
plus 3c plus d equal to 0, then 4ax cube plus 3bx square plus 2cx plus d equal to 0 has at least one root lying between. इस बार मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 0 and 1, 1 and 3, 0 and 3, और चौथा दे रहा है none of these. ये कह रहा है कम से कम एक रूट किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा. सही है, थोड़ा सा टफ है. 4ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस डी, इसके बारे में बताना है तो इसका एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो इसका इंटीग्रल होगा. तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं fx, इसका इंटीग्रल 4ax क्यूब बाई 3, तो इसको ax4 ले लेते हैं. 3bx स्क्वायर ये हो गया bx क्यूब, 2cx ये हो जाएगा cx स्क्वायर, ये हो गया d, तो साथ में x ये ले लेते हैं, लेट fx को देखते हैं. अब इस पे देखो, अगर मैं यहां पर 0 पुट करूं तो ये 0 आ रहा है, और अगर मैं इस पे क्या पुट करूं तो ये कितना 27 है, तो 3 3 9 3 27, 3 कॉमन आ जाएगा. तो 3 पुट करूं अगर, तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखो 81a प्लस 27b प्लस 9c प्लस 3d. यहां से अगर आप 3 कॉमन ले लेते हो तो देखो 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d आ जाएगा, और यहां से इसकी वैल्यू अगर मैं लिख लूं तो 3 इंटू 0 इक्वल टू 0. तो f0 भी 3 है, तो देयरफॉर रोल्स थ्योरम is applicable in the interval 0 से 3. तो 0 से 3 में आपका रोल्स थ्योरम लग रहा है. देखो अब बोलोगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तो चेक ही नहीं किया. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की जरूरत है? नो सर, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो एप्लीकेबल है 0 से 3 के बीच में. तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ डैश कहीं ना कहीं 0 होगा रोल्स थ्योरम के हिसाब से इस इंटरवल में. ठीक है, बस एफ डैश सी की वैल्यू पुट कर दो. एफ डैश सी जब करने जा रहा हूं तो ये क्या बन रहा है, 3 है, कहां गया, ये रहा ax4 है ना, ये तो 4 आएगा, 3 क्यों आएगा, 4a x क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस d ये इक्वल टू 0. ये आपका बन गया जो गिवन फंक्शन था fx, जो गिवन था वो ये बन गया. देखो तो अभी हमने क्या किया कि अब ये वाली रूल कि बिटवीन टू रूट्स ऑफ fx there exists at least one root of its derivative f dash x. तो इसका मतलब यह है कि fx के दो रूट्स के बीच में f dash x का एक रूट जरूरी होगा. तो therefore at least one root of f है f dash x lies between 0 से 3. तो यानी कि 0 से 3 के बीच में कम से कम एक रूट जरूर ही होगा, होना ही होना है उसको. 0 से 3 ये आपका आंसर है. ठीक है ना. अब ये 1 और 3 क्यों नहीं ले सकता मैं, हो सकता है रूट 2.5 हो, है ना. तो ये आपका 0 to 1 भी ले सकता,
तो ये 0 से 3 पूरा आ गया इसके बीच में, रोल्स थ्योरम का एप्लीकेशन। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी उतना टफ टॉपिक तो नहीं है। देखो एक क्वेश्चन ये है, इफ fx is continuous and differentiable, ठीक है, और कह रहा है कि जो एफ डैश एक्स है ना वो 6 से बड़ा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 से 4। थोड़ा सा टफ है। और जो एफ ऑफ 2 है ना वो -4 दे रहा है। देन आपको ये ऑप्शन पूछ रहा है कि आपका जो F4 होगा वो 8 से छोटा है, या जो F4 होगा वो 8 से बड़ा है, या फिर जो F4 होगा वो आपका 2 से बड़ा है, ठीक है, या फिर डी ऑप्शन दे रहा है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था, जरा उसको देख के ट्राई करो, करने की कोशिश करो उसको। आसान है ना? अप्लाइंग LMBT इन 0 से 2 पे LMBT लगा दो। कंटिन्यूअस होगा, दिया हुआ है ऑलरेडी, डिफरेंशिएबल ऑलरेडी दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको लगाना है। तो क्या एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, नहीं क्या बोला, 2 और 4 बोला है ना, 0 और 2 थोड़ी बोला है, 2 और 4 बोला है। 2 और 4 में चेक करते हैं ना, चेक नहीं करते हैं, लगाते हैं। तो एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 4 - 2, सही है। और यहां पर ये दिया हुआ है कि जो एफ डैश सी है वो 6 से बड़ा है, तो देयरफॉर आपका जो राइट हैंड साइड होगा वो भी आपका 6 से बड़ा होगा, नहीं। और एफ ऑफ 2 आपको -4 दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 4 +4 इज ग्रेटर देन 12, तो एफ ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 8। आ गया आंसर? आसान था। है? Yes. हाँ, Yes, sir. ठीक है। ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन और आया हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है, इफ एफेक्ट, वही सेम लैंग्वेज लगभग सेम ही है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन ऑल, पूरा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि और एफ ऑफ 0 आपका 0 है, और कह रहा है कि जो आपका एफ डैश एक्स है ना उसका जो मॉड है वो 1/2 से छोटा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2, ठीक है। देन तो ये आपको स्टेटमेंट ये दे रहा है कि जो आपका एफ एक्स है वो लेस देन 2 होगा, एफ ऑफ एक्स का जो मॉड है वो लेस देन 1 होगा। तीसरा कह रहा है एफ एक्स आपका 2x हो सकता है, और डी कह रहा है आपका जो एफ एक्स है वो 3 हो सकता है फॉर एटलीस्ट 1x इन 0 से 2। ये देखिए थोड़ा सा इसके स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन तो लगभग ऊपर तो सेम ही है, ऑप्शंस थोड़े से ट्रिकी से हैं।
ठीक है, बनेगा क्वेश्चन। The B option. बी ऑप्शन 2, बी ऑप्शन, Yes, sir. बी ऑप्शन। तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंस F0 है। तो आपने एलिमिटी लगा दी होगी है 0 से 2 में। Yes, sir. एक काम करो, एलिमिटी लगाओ 0 से x के बीच में लगाओ है। 0 से x के बीच में इसलिए लगाएंगे कि x के टर्म में आंसर दिया है ना यहाँ पर सब। तो ये हो जाएगा f डैश x इक्वल टू fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। तो यहाँ से आपका जो f डैश x हो जाएगा वो हो जाएगा fx बाई x है, ऐसा हो जाएगा। और गिवन है कि f डैश x का जो मॉड है वो 1/2 से छोटा है। तो देयरफॉर राइट हैंड साइड पे भी अगर मैं ऐसे मॉड लगा दूं तो ये 1/2 से छोटा हो जाएगा, नहीं ऐसे है। तो यहां से आपका ये ऐसा बन जाएगा f ऑफ x मॉड के साथ लेस देन, इस x को इधर ले जाऊं तो मॉड ऑफ x/2 ऐसा बन जाएगा ये वाला। तो इसका मतलब है कि आपका जो x दिया हुआ है वो 0 से क्या दिया, 0 से 2 दिया था ना। x दिया है आपका 0 से 2 इक्वल टू भी था, तो देख लेते हैं क्या था। 0 से 2, हाँ ऐसा दिया हुआ है। तो आपका मॉड ऑफ x भी 0 से 2 ही होगा। तो मॉड ऑफ x/2 तो ये आपका 0 से 1 ही होगा। तो इसका मतलब है आपका जो मॉड ऑफ fx है वो 0 से 1 हो जाएगा, लेस देन 1, इक्वल टू भी रहेगा। हाँ इक्वल टू भी दिया था ना ऊपर में, इक्वल टू दिया था 2 1। ये आपका आंसर है, यही किया था, ऐसे ही किया था है। Yes. हाँ ये देखो, हाँ ये कह रहा है fx सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इन 1 से 2, देन वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। f डैश x dx की वैल्यू क्या होगी? क्या 3, क्या 0, क्या 1, क्या 2? बता सकते हो कोई क्या होगा? नहीं, So 0 है? 0 होना चाहिए ना। क्यों? Yes, sir. क्योंकि अगर रोल्स थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम f(2) और f(1) को इक्वल होना चाहिए, नहीं? तो वही तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। 1/2 f डैश x dx को इंटीग्रेट करोगे तो ये fx आ जाएगा, और इसकी लिमिट 1 और 2 करोगे तो ये f(2) माइनस f(1) आएगा। तो यहां से f(2) माइनस f(1) दोनों इक्वल है तो 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, ये है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो रोल्स थ्योरम का डायरेक्ट ना पूछ के उसने देखो इनडायरेक्टली पूछा है। देखो एक जेई में क्वेश्चन पूछा है, हेलो, हाँ जी सर।
हाँ, क्या 4 बजे से? ठीक है, कर दीजिए। कौन से वाले टेस्ट का है ये, अगले हफ्ते वाला? ठीक है, अभी क्लास के बाद करता हूँ, अभी क्लास में हूँ। एफ एक्स हो गया, देखो जेई का क्वेश्चन है ये, एक्स अल्फा लॉग एक्स, और एफ ऑफ जीरो जीरो दे रखा है। तो आपको क्या करना है, फाइंड अल्फा की वैल्यू निकालनी है फॉर विच रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। इन 0 से 1, 2004 में ये आईआईटी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, जेई। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ मैं, हाँ ऑप्शन से देखना थोड़ा तो फर्क पड़ता है। तो ए -2 दे रहा है, -1 दे रहा है, 0 दे रहा है, और 1/2 दे रहा है। F0 की वैल्यू 0 दे रखी है। देखो 0 से 1 के बीच में तो ये कंटिन्यूअस होगा ना, एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस इन 0 से 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 0 पे प्रॉब्लम है। एट 0 लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0+, ये आपके एफ ऑफ 0 के इक्वल होनी चाहिए। कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी के लिए ना लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकालेंगे नहीं 0 पे, क्योंकि 0 के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, राइट में देखना है। तो राइट हैंड लिमिट जो है 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से अगर हम एक्सप्रेशन बनाए एक्स टेंडिंग्स टू 0+, और ये x की पावर अल्फा लॉग ऑफ x, अगर ये इसको वैल्यू आपको 0 चाहिए तो 0 चाहिए, तो ये तो बन गया x की पावर 0, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बन गया है। इसको इवेल्युएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x टेंडिंग्स टू 0+, ये हो गया log x, ये नीचे चला जाएगा x की पावर 1/x की पावर अल्फा, नहीं अब ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन गया है ना, और इसको 0 भी चाहिए, तो इस पे एल हॉस्पिटल जो लगा लिया अगर आपने, तो ये हो जाएगा क्या 1/x, और ये हो जाएगा -α/x_l, तो ये आपका बन जाएगा x की पावर अल्फा ऊपर आ जाएगा और नीचे x की पावर अल्फा है, x की पावर अल्फा, अल्फा है हाँ, ये तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर अल्फा भी आ जाएगा है? तो ये आ जाएगा कितना, अल्फा अल्फा आ जाएगा ये वाला, और x को 0 तो 0 है ना। तो यानी कि अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसको, ये यानी कि इफ अल्फा अगर पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम, तो ये देखो 0 ही आएगा ना। अल्फा अगर नेगेटिव हो गया तो ये x नीचे आ जाएगा ना, अल्फा अगर नेगेटिव हुआ तो आपको आंसर इंफिनिटी मिलेगा ना, नीचे आ जाएगा ना, देखो ये 1/x के ऊपर पावर आ जाएगी नीचे में, और x 0 है तो 0 नीचे आ जाएगा, तो ये आपके इंफिनिटी आ जाएगा। तो मुझे तो खैर ये चाहिए, तो
इसका मतलब है कि अगर x पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चाहिए क्या, इसमें क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन 0 से 1। तो अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, पहली जो चीज है पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव तो कुछ भी हो सकती है ना। क्या आंसर आएगा फिर इसमें, ये आ जाएगा 0 से बड़ा, एक ही ऑप्शन तो है, डी ऑप्शन हो गया कि नहीं हो गया, 1 से बड़ा, एक ही ऑप्शन है डी। सही है। Yes. अल्फा ग्रेटर देन 0 मांगता है ना ये। देखो इसको कर सकते हो क्या, ये IIT 2006 में आया है। हाँ, fx is twice differentiable, fx is twice differentiable function, और f of a 0 दे रहा है, f of b 2 दे रहा है, f of c -1 दे रहा है, f of d 2 दे रहा है, और f of e 0 दे रहा है, और a लेस देन b लेस देन c लेस देन d लेस देन e, ऐसा कुछ दिया है इसने। Then minimum number of zeros, minimum number of zeros of, zeros मतलब रियल रूट, एक नया फंक्शन है gx, और वो दे रहा है f डैश ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस f डबल डैश x के साथ fx इन द इंटरवल a से e। मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स चाहिए a से e के बीच में। बढ़िया क्वेश्चन है, दो कॉन्सेप्ट मिक्स है। एक बार सोचिए जरा, fx ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब अपने आप कंटिन्यूअस हो गया, बाकी कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, और ए बी सी डी में रिलेशन दे रखा है देखो, और gx के मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा है, gx के। ऑप्शन पता क्या क्या दे रहा है, देख ऑप्शन लिख देता हूं मैं, टफ है थोड़ा सा। 7 4 6 3, ये देखो fx जो है कंटिन्यूअस है, fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब यहां पर देखो, मैंने ना आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ए बी सी डी ई ऐसे है देखो। तो ए पे आपको 0 दे रहा है, देखो ए पे आपको 0 दे रहा है, बी पे आपको 2 दे रहा है, बी पे आप ऊपर पहुंच गए, सी पे आपको फिर -1 दे रहा है, नीचे पहुंच गए, डी पे फिर से आपको 2 दे रहा है, प्लस ऊपर पहुंच गया, और ई पे आपको वापस 0 पे आ गए। तो यानी कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कम से कम ये एक बार तो क्रॉस करेगा यहां पर, ये देखिए, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं बात करूं ए से लेकर ई के बीच में, तो एफ एक्स के कितने जीरोस हो गए,
मिनिमम 4 जीरोस होंगे। Yes, sir. एक तो खुद ए हो गया, एक ये हो गया ये वाला, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 4 जीरोस हो गए। देखो कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी याद है ना, आपको बताया था कल कि जब साइन चेंज होता है तो उनके बीच में कम से कम एक जीरो जरूर आता है ना, बी और सी के बीच में साइन चेंज का ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन उसने मिनिमम पूछा है तो कम से कम एक तो होगा ही होगा। उसी तरह से सी और डी के बीच में देखो साइन चेंज हो रहा है, सी और डी के बीच में, तो एक रूट तो जरूर होगा। तो 4 जीरोस हो गया, एफ एक्स के 4 जीरोस हो गए। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स हैज मिनिमम ऑफ कितने जीरो होंगे फिर? 3 zeros. Between 2 zeros of fx there exists at least 1 zero of its derivative. तो अगर fx के 4 जीरोस हैं, मिनिमम की बात हो रही है, तो f डैश x के मिनिमम 3 जीरोस होंगे। ठीक है, Therefore आपका जो gx है ना, अब उस पर आते हैं। gx आपका ऐसे कुछ दे रहा है, f डैश x पे स्क्वायर लगा रहा है, फिर f डबल डैश x कह रहा है, फिर f डैश x कह रहा है। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो ये जो gx है ना, ये ऐसा नहीं लग रहा है कुछ dy dx ऑफ f डैश x इंटू एफ एक्स। क्यों? Yes, sir. ये एफ एक्स होगा। हाँ, लिख के दिया, ये एफ एक्स है। हाँ, एफ एक्स ही लिखा है ना, ये देखो ऐसा बन गया है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। तो इसको जी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको थोड़ी देर के लिए मैं एच एक्स लिख लूं क्या? ये हो गया, ठीक है, लिख सकता हूं ऐसा। अब ये बताओ एच एक्स के कितने रूट्स होंगे? मिनिमम ऑफ कितने रूट्स होंगे? देखो एफ डैश एक्स के 3, एफ एक्स के 4, तो टोटल कितने हो गए? 7 रूट्स। क्यों? बिटवीन ए एंड ई, तो एच एक्स के 7 रूट्स होंगे, तो एच डैश एक्स के कितने रूट्स होंगे फिर? एक कम, 6 roots. 6 रूट्स। और एच डैश एक्स क्या है मेरा? जी एक्स ही तो है, तो जी एक्स इज मिनिमम ऑफ 6 रूट्स। मिनिमम बोला है, इसका मतलब क्या हुआ? 6 या 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन पूछा क्या है उसने? देखो द मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स पूछा है, तो आपका आंसर 6 हो गया। देखो 7 भी हो सकता था ना इसने, अगर रूट पूछे होते तो। मिनिमम पूछा है इसलिए 6 आंसर है। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है। एफ एक्स के बारे में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल की प्रॉपर्टी लगाई। एफ एक्स से पता लगा कि एफ एक्स के 4 रूट्स दिख रहे हैं आपको, मिनिमम ऑफ 4 रूट्स दिख रहे हैं। तो मिनिमम के बाद अगर एफ एक्स के 10 रूट होंगे, एफ डैश एक्स का एक कम हो जाएगा, एफ डैश एक्स के मिनिमम ऑफ 3 रूट्स होंगे। फिर जो जी एक्स बना है उसको देखा तो ऑब्जर्व किया, तो वो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स है। देखो तो एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स को एच एक्स लिख लिया। अब यहां से देखा एफ एक्स के 4 रूट्स, एफ डैश एक्स के 3 रूट्स, तो कितने हो गए? 4 और 3 7 रूट, तो एच एक्स के हो गए 7 रूट्स, है ना। तो जब एच एक्स के 7 रूट्स है तो एच डैश एक्स के 6 रूट्स हो जाएंगे। ये देखो ये लॉजिक है पूरा, सही है। Yes, sir. ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बस, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक और दे रहा हूं आपको, है ऐसा ही लगभग सेम ही है, आप लोग ट्राई करो। हाँ, लेट एफ एक्स बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल। अब यहां पर जब ऐसा दे दिया तो आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करना है। और ये कह रहा है कि एफ ऑफ 1 जो है 1 है, एफ ऑफ 2 जो है 4 है,
एफ ऑफ 3 जो है 9 है। तो ये ऑप्शंस आपसे पूछ रहा है, बट टिक करेक्ट तो नहीं है। एफ डबल डैश एक्स कह रहा है ये 2 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भैया एफ डैश एक्स आपका 5 होगा और एफ डबल डैश एक्स भी आपका 5 होगा फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा आर नहीं है, 1 2 3 है, इस वाले में 1 2 3 है। तीसरा आपको बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 x in this interval where f डबल डैश x आपका 2 होगा। चौथा बोल रहा है कि नहीं, इन तीनों में से कोई भी ठीक नहीं है। एडवांस का क्वेश्चन है, रोल्स और लैग्रांजे पे बेस्ड। देखो यहां एक पैटर्न दिख रहा है आपको, देखो एफ ऑफ 1 आपका 4 है, एफ ऑफ 2 आपका नहीं, एफ ऑफ 1 आपका 1 है, एफ ऑफ 1 आपका 1 है, एफ ऑफ 2 आपका 4 है और एफ ऑफ 3 आपका 9 है। तो क्या मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल सकता हूं क्या? yes, Yes, sir. तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया जी एक्स। तो जी एक्स को क्या मैं एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ले लूंगा। देयरफॉर जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 8, एक्स इक्वल टू 1 4। बाकियों के लिए पता नहीं है 1 2 एंड 3 है, लेकिन इन तीनों पे ये रिलेशन होल्ड करेगा। इन तीन जगहों पर ना 1 पे 2 पे और 3 पे ये रिलेशन होल्ड करेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स। तो जी एक्स नाम का एक फंक्शन बना लिया जो कि एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसके रूट्स मिल गए आपको 1 2 एंड 3। तो आपका जो जी एक्स है ना, उसके 3 रूट्स हैं। बताओ, ये मैं जी एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, इसके 3 रूट्स हैं 1 2 एंड 3। आपका जो जी एक्स है ना, ये 1 से पास करेगा, 2 से पास करेगा और 3 से पास करेगा। 3 रूट्स हैं जी एक्स के, सही है कि नहीं है? जी एक्स के भैया 3 रूट्स हैं आपके पास। सही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो कैसे, अगर मैं g1 डालूं तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, जी ऑफ 1 0 हो गया। जी ऑफ 2 डालूं तो एफ 2 माइनस 2 स्क्वायर, एफ 2 4 माइनस 4 0। इस पर 3 डालूं तो हो जाएगा एफ 3 माइनस 3 स्क्वायर। तो एफ 3 आपको दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 9 ये भी 0। तो तीनों रूट्स हो गए कि नहीं हो गए जी एक्स के? ये जी एक्स का ग्राफ है। अच्छा अब यहां पर आप बताओ कि बिटवीन 2 रूट्स ऑफ gx we have at least 1 root of g dash x equal to 0, है कि नहीं है? तो g dash x equal to 0 का मतलब हुआ g dash x कितना होगा, f dash x माइनस 2x equal to 0
नहीं, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x, देखो ये, ठीक है। अच्छा देखो, between two roots of gx equal to 0 we have at least one root of g dash x equal to 0, तो g dash x के कितने रूट्स हो गए? यस, g dash दो। x has two roots, तो अगर g dash x का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं g dash x का ग्राफ बनाऊं तो g dash x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, नहीं, दो रूट्स होंगे उसके, और g dash x के अगर दो रूट्स हैं तो g डबल डैश x के कितने रूट्स होंगे? वन रूट इन, जो इंटरवल दिया था, कहां से कहां तक दिया था मैंने, 1 से 3 तक है। क्यों भाई, सही है कि नहीं है? Yes, sir. तो ये है ना, एक एक बार कम होते चले जाते हैं। ऊपर एफ डैश एक्स निकाल रखा है मैंने, डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 हैज एट लीस्ट वन रूट इन, 1 से 3 के बीच में एटलीस्ट वन रूट होगा, विच इंप्लाइज कि एफ डैश डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 फॉर एट लीस्ट वन एक्स बिलोंगिंग टू 1 से 3। ये स्टेटमेंट मेरा किसको मैच कर रहा है जरा देखें तो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वेयर एफ डबल डैश, सी वाला आंसर सही है कि नहीं है? ये देखिए, सही है। एक पैटर्न दिख रहा था, पैटर्न से एक फंक्शन बनाया जी एक्स के 3 रूट्स हो गए, ये इसके रूट्स बन जाएंगे। तो जी एक्स के 3 रूट्स थे, तो जी एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा 1 2 3, तो जी डैश एक्स के 2 रूट्स होंगे और जी डबल डैश एक्स का एक रूट होगा 1 से 3 के बीच में, है कि नहीं है? और जी डबल डैश एक्स की वैल्यू पुट कर दी, आपको मिल गया। देखो उतना टफ नहीं था, स्टार्टिंग थोड़ी टफ थी, है है ना, स्टार्टिंग थोड़ी टफ थी। ये देखो, ठीक है, Yes, sir. चलिए और देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये है, ये भी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, था दिखने में बहुत टफ है लेकिन करने बैठोगे तो इजी रहेगा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तो नहीं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम 2 से 7 टू 0 से इंफिनिटी, बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो चेक नहीं करना, ज्यादातर क्वेश्चन ना आपको जेई में ऐसे मिलते हैं जिसमें आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पहले से ही दिए रखी होती है, मतलब आपके लंबी कैलकुलेशन बच जाती है। देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट वन सी, 2 से 7 के बीच में आपको एक पॉइंट जरूर मिलेगा, सच दैट जहां पर f ऑफ 7 माइनस f ऑफ 2, फिर ब्रैकेट में दे रहा है f ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस f ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस f ऑफ 2 f ऑफ 7 बाई 3 इज इक्वल टू 5 f स्क्वायर c और f डैश c के इक्वल। सही है, ये है देखो। अब देखने पे ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत बड़ा सा लग रहा है स्टेटमेंट, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो क्या होता है।
देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है कि नहीं है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो वास्तव में ये कुछ है ही नहीं, ये ऐसा है f7 का ए क्यूब माइनस f2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2। ये ले, सही है। तो यानी कि let us consider a function y equal to f of क्यूब x, एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, सही है। तो देयरफॉर y भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। क्यों होगा, नहीं होगा? क्योंकि एफ एक्स डिफरेंशिएबल दिया हुआ है 2 से 7 के बीच में। तो एलएमबीटी अगर यूज करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू f3x का डिफरेंशिएशन है। तो क्या होगा? तो 3fx इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ये हो गया है। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और एलएमबीटी बोलता है कि एफ क्यूब ऑफ 7 माइनस एफ क्यूब ऑफ 2 अपॉन 7 माइनस 2 इक्वल टू 3 टाइम्स एफ स्क्वायर एक्स एफ डैश एक्स। यही है ना? क्यों भाई, एलएमबीटी यही है। इसको यहां लगा देते हैं। तो देयरफॉर नीचे करते हैं, तो एफ स्क्वायर 7 माइनस एफ क्यूब 2 अपॉन 7 माइनस 2, ऐसे रहने देते हैं। 7 माइनस 2 5 ले लेते हैं, चलो, इक्वल टू 3 एफ स्क्वायर सी, है कोई ना कोई सी तो होगा, और एफ डैश सी। ये हो गया देखो आपका। 3 को यहां ले आया, 5 को यहां ले आया, 5 को यहां ले आया, तो एफ स्क्वायर सी एफ डैश सी, और 3 को यहां ले आया क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसको वापस फैक्टराइज कर दिया, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपका देखो याद है, सही है, आसान था, है ना? आपको एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ा इस हिसाब से। ठीक है, हम्म, हाँ। देखो जेई मेंस में 2014 में क्वेश्चन आया, देखो ये एफ एक्स आपको दे रहा है एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस आर, और ये कह रहा है पी जो है क्यू से छोटा है और क्यू आर से छोटा है। ठीक है, देन एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम ऑन एफ लीड्स टू, कह रहा है इनमें से अगर आप रोल्स थ्योरम लगाओगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा। एक कह रहा है कि P प्लस क्यू प्लस आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये 3 है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू
3 टाइम्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। थर्ड ऑप्शन दे रहा है P plus Q plus R का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 PQ plus QR plus RP। और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है P plus Q plus R का होल स्क्वायर इज लेस देन 3 टाइम्स PQ plus QR plus RP। तो देख लीजिए, टू 2014 जेई मेंस, डायरेक्ट ना देखे, इस तरह से रिलेशन है। सही है। अब देखो आपका जो एफ एक्स दिया हुआ है ना, वो पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं है? तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की जरूरत है? नहीं है। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है ये। और एफ एक्स इक्वल टू 0 के 3 रूट्स भी मिल गए, P, Q एंड R है। तो अगर हम एफ एक्स का ग्राफ बनाएं तो एफ एक्स का ग्राफ ऐसे बन रहा है, P, Q एंड R। तो आपका जो एफ एक्स होगा वो यूं जाएगा, है कि नहीं है? ये आपका एफ एक्स है। तो इसका मतलब है कि P और Q के बीच में एफ डैश x इक्वल टू 0 हैज वन रूट between P and Q and another root between Q and R। सही है कि नहीं? यहां तक अभी तक जो है ये देख लीजिए। इसका मतलब है कि एक रूट आपका सपोज करो अल्फा है और एक रूट आपका बीटा हो गया। दैट इज, हम इसको अल्फा और बीटा से नोट कर लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर आप जब एफ डैश एक्स निकालोगे तो अगर एक्स क्यूब 3x स्क्वायर सम ऑफ रूट्स p प्लस क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर एक्स, लेकिन माइनस हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ये आ जाता है। जब आप इसको खोलोगे ना, x की पावर क्यूब आएगा, फिर p प्लस क्यू प्लस आर एक्स का स्क्वायर आएगा, फिर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी के साथ x आएगा और कांस्टेंट आएगा पी क्यू आर ना। तो डायरेक्ट मैंने डिफरेंशिएट कर दिया इतना। और इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं। सही है। तो यानी कि डिस्टिंक्ट रूट्स एफ डैश एक्स हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आप मुझे बताएंगे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की क्या कंडीशन होती है? अरे भैया, greater than 0. हाँ, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो ये 4p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं आएगा है। तो 4 से 4 कट गया, तो आपका p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 कटेगा ना, 3 बचेगा, 3 पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। देखो कितना आसान था, देखने से लग रहा था पता नहीं क्या पूछा है। तो आपका आंसर क्या आ गया? सी आ गया। ये आपका सी आंसर है। सही है। तो समझ रहे हो, एफ एक्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल की जरूरत ही नहीं थी, आप पढ़ी आपको। फिर एफ एक्स के 3 रूट्स थे, तो एफ डैश एक्स के 2 रूट्स होंगे फिगर के हिसाब से, एक अल्फा और बीटा, दोनों अलग अलग रूट्स हैं। एफ एक्स में जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसके डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। लगा दिया और कोरिलेशन मिल गया।
सही है। Yes. इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखते हैं। ठीक है, एक और लिखोगे ना। ये थोड़ा सा टफ दे रहा हूँ, हाँ, एडवांस का क्वेश्चन है। f is a function from 0 to 4 से r b। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखो मैंने आपको जेई के दिए हैं, उसमें कंटिन्यूअस, अच्छा इसमें केवल कंटिन्यूअस दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल नहीं दिया हुआ है इस वाले में। f इज अ फंक्शन बी कंटिन्यूअस एंड जो fx है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 2 से छोटा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 4। और कह रहा है कि 0 से 4 में एफ टी डी टी, ये भी 2 है वैल्यू उसकी। देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 4 द वैल्यू ऑफ 0 से x एफ टी डी टी lies in interval a -6 + 2x से लेकर 10 - 2x -12 + 2x से लेकर -7 + 2x 11 - 2x से लेकर 17 + 2x -8 - 2x से लेकर 6 - x के टर्म्स में आएगा ना ऊपर x। ये देखो क्वेश्चन का f एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस तो है। ये कह रहा है कि fx का जो वैल्यू है वो अच्छा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों दिया हुआ है। हाँ ठीक है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों दिया हुआ है। चलिए ठीक है, कैसे होगा इसका इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल कर 0 to 4 एक्टिविटी 2 दिया हुआ है 0 to। एक काम करो, इसको कुछ एज्यूम कर लो जिसको निकालना है ना। तो बेसिकली मुझे एफ टी डी टी 0 to x को मैंने 5x ले लिया, तो अब 5x के बारे में मुझे 5x की रेंज बतानी है कि कहां से कहां तक लाई करेगा x के टर्म्स में। तो अगर मैं ओके, तो जो आपका 5x होगा वो भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि fx के बारे में दिया ही हुआ है ना। तो यहां से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो लेबनीज थ्योरम ये
एफ एक्स आ जाता है, फाइव डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स। देयरफॉर LMBT लगा देते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की वजह से LMBT लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा फाइव डैश सी इज इक्वल टू, कहां से कहां तक, 0 से 4 दिया है, 5450 ऐसा। नहीं, एक काम करो ना, LMBT लगाओ, 0 x से 4 के बीच में लगाओ। ठीक है ना, LMBT इन 0 से 4 ना लगा के x से 4, x के टर्म्स में आंसर चाहिए ना आपको, x से 4 के बीच में लगा देते हैं। नहीं, LMBT इन x से 4 वेयर x बिलोंग्स टू, है ना भाई, 0 से 4 के बीच में x कहीं भी वेरी कर सकता है ना भाई, 0 से लेकर 4 के बीच में x कहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है ना, तो जहां पर भी x है, x से 4 के बीच में LMBT लगा देते हैं, ये कह रहा हूं। तो ये यहाँ पर x आ जाएगा आपका, और यहाँ पर x के टर्म में आंसर चाहिए। लो, हो गया काम। एफ डैश सी की जगह एफ सी लिख सकते हैं ऐसे, f(4) की वैल्यू डाल देते हैं, क्या दिया हुआ है, f(4) की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है, ये इंटीग्रल 0 to 4 FTDT दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो 0 से 4 देखो ना भाई, यहां पर देखो, अगर आप 4 करोगे तो 0 to 4 FTDT होगी, और 0 to 4 FTDT आपको दे रखा है 2, तो ये हो गया 2 माइनस इसका कुछ नहीं है, अपॉन 4 - x, ऐसा कुछ हो गया आपका। ठीक है, और अगर मैं इसका मॉड ले लूं तो यहां इसका भी मॉड हो जाएगा। और आपको एक और रिलेशन दिया हुआ है, ऊपर देखो, मॉड क्यों लिया होगा आप समझ रहे होंगे, इसकी वजह से मॉड लिया मैंने, x की जगह c <2, तो देयरफॉर जो f ऑफ c का जो मॉड है वो <2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड होगा 2 माइनस, ये भी आपका <2 हो जाएगा। यहां से जब आप इसको खोलोगे, ठीक है, x तो आपका 0 से ये पॉजिटिव होगा, तो 2 - 5x, ये पॉजिटिव हो गया, लेस देन, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 - x, ये मॉड लगा हुआ है अभी आपका, तो यहां से 2 - 5x आपका हो गया, -8 + x से लेकर 8 - x तक, यहां से -5x की वैल्यू हो गई, 2 इधर चला गया तो 6 - x, 2 इधर चला गया -2, तो -10 + x, माइनस साइन अगर आपने हटा दिया यहाँ से, तो माइनस साइन से तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये x - 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x - 10, ऐसे हो जाएगा, x - 6 से x - 10। हम्म, यहाँ 2x आना चाहिए था, कहाँ है 2x, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 अच्छा माइनस अच्छा, एक्स से 2 का। अच्छा ये 2 भी है, यहाँ गलती होगी, ये 2 भी तो है ना, तो 2x, हाँ ठीक है, वो कैलकुलेशन आपने देख ली, चलो 2x हुआ यहाँ पर, तो यहाँ भी 2x होगा, हाँ, तो दोनों तरफ 2x हो जाएगा, है? तो ठीक है, फिर तो आंसर दिखने भी लग गया, आंसर क्या है, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x होगा, सब जगह 2x हो जाएगा ये वाला। जी, ठीक कर देते हैं इसको, 2x 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 है,
तो 6 माइनस 2x, 2x माइनस 6 हो जाना चाहिए बोला, और ये 2x माइनस 10 हो जाना चाहिए। यही तो पूछा उसने, रेंज है। और 5x क्या था मेरा, 0 to x एफ टी डी टी की जो रेंज होगी वो 2x माइनस 6 से लेकर 2x माइनस 10 तक होगा। नहीं, ये राइट वाला गलत हो गया ना, ये इधर आएगा तो -2x, 10 माइनस 2x होगा। मेरे ख्याल से यही आंसर, ये रेंज आई इसकी, देखो तो कौन सा आंसर हो गया इसमें, 2x माइनस 6, ए ऑप्शन आ गया नहीं। ठीक है, ये इतने सारे क्वेश्चंस हो गए लैग्रांजे के, और लैग्रांजे और रॉल्स रोल्स के मिला जुला के इतने क्वेश्चंस हो गए हैं। तो अगली क्लास में मोनोटोनिसिटी स्टार्ट करेंगे फिर, हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर कल के टेस्ट में कितना आएगा? कल के टेस्ट में आपका ये नहीं आएगा, एप्लीकेशन डेरिवेटिव नहीं आएगा, बाकी सब ओके सर। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, 3 टॉपिक है बस। 3 4 5 क्वेश्चन लिमिट के होंगे, बाकी सारे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सही है। Yes. यस सर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर।